खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान देते हुए कहा कि अयोध्या में कल जो कार्यक्रम हुआ था वो बीजेपी का निजी कार्यक्रम था, इसलिए राजनीतिक पार्टियां ने दूरी बनाई। अब तो कोई भी अयोध्या जा सकता है। स्वामी प्रसाद ने कहा कि जो भगवान के रूप में स्थापित है उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हम कौन हैं। स्वामी प्रसाद ने कहा कि कल का कार्यक्रम धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बीजेपी का राजनीतिक ड्रामा था। स्वामी प्रसाद ने कहा कि सपा पहले भी मायावती का सम्मान करती थी, आगे भी करती रहेगी। जी अयोध्या जाएंगे रामलला का दर्शन करने आप? देखिए, अब तो कभी कोई भी जा सकता है, क्योंकि कल जो भी कार्यक्रम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी का निजी कार्यक्रम था। इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने उससे दूरी बनाई थी। अब तो आम जनता भी जा सकती है और अन्य सभी लोग जा सकते हैं, तो कोई रोक टोक भी नहीं। स्वामी जी अभी आपने कहा एक कि पत्थर में लोग प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, ये क्या था? जो भगवान के रूप में स्थापित है और भगवान सबका भला करता है, सबका कल्याण करता है, उसके अंदर हम प्राण प्रतिष्ठा करने वाले कौन है? कल के कार्यक्रम को किस तरह से देखते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी का केवल राजनीतिक ड्रामा था, इसके सिवाय कुछ नहीं था। अगर वो धार्मिक अनुष्ठान होता तो चारों शंकराचार्य में कोई न कोई शंकराचार्य वहां होता। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के अलावा अन्य राजनीतिक पार्टी के लोग भी होते। इसका मतलब है वो निहायत रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम था, केवल मोदी जी के लिए आयोजित किया गया था, भगवान रामलला के नहीं। भगवान रामलला के लिए कार्यक्रम आयोजित नहीं था, क्योंकि भगवान रामलला तो पहले से ही वहां स्थापित हैं, हजारों साल से पूजे जा रहे हैं, करोड़ों लोग उनको आराध्य मानते हैं। तो जो करोड़ों लोग पहले से उनको आराध्य मानते हैं, तो उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने का औचित्य क्या? मूर्ति और मंदिर कैसी लगी स्वामी जी आपको? देखिए, अभी तो आधी अधूरी मूर्ति, अभी तो आधी अधूरी मंदिर ही है, और शंकराचार्यों का विरोध भी इसी बिना पर था कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने का कोई औचित्य नहीं है, ये अमंगलकारी है। एक राजनीतिक सवाल, इंडिया गठबंधन में मायावती जी ने मना कर दिया आने से, और आपके नेता को उन्होंने एक वाक्य बोला, तो उस पे आपका क्या कहना है? आप पुराने बसपा से। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने पहले भी बहन मायावती जी का सम्मान किया, आज भी उनका सम्मान कर रहे हैं, आगे भी सम्मान करते रहेंगे। मायावती जी क्या बोलती हैं वो जाने, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमेशा बहन मायावती का सम्मान किया है। जैसा आप मंच से कह रहे थे कि देश को बेचने वाले लोगों को रोकने के लिए सबको एक होना चाहिए, तो ऐसे में बसपा को भी कुछ कहना चाहिए? स्वाभाविक रूप से हम क्या, हमारे राष्ट्रीय जो गठबंधन बन रहा है, इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं ने उनके पास प्रस्ताव रखा भी है, आमंत्रित भी किया है। इंडिया गठबंधन के दरवाजे सबके लिए खुले भी हैं। क्यों नहीं आ रही? मायावती जी आएंगी तो स्वागत है। क्यों नहीं आ रही, क्या लगता है? अब इसका जवाब तो बहन मायावती दे सकती है।